तो नमस्कार मित्रों, मैं आज छोटे से वीडियो के माध्यम से बड़े भाई धीरज बुरा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो एक प्रधान के प्रबल दावेदार हैं। वो समय आ चुका है जो रांची के लिए त्रिस्तरीय चुनाव में हमारी ग्राम सभा रांची भी निर्वाचित होनी है। तो उसमें प्रबल दावेदार के रूप में बड़े भाई धीरज बुरा जी भी हैं, जो अभी मैदान में उतरे हुए हैं। और वो समय बस कल का ही दिन समझो आ चुकी है वो घड़ी। तो उसमें हम बड़े भाई धीरज बुरा जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पूर्व में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और एक एंकरिंग भी ये करते हैं और टीचरिंग ये करते हैं और ये समाज सेवा भी ये करते हैं। तो इनसे किन नामों से पुकारूं ये आप ही जानते हैं, आपने सभी मंचों में देखा है, रांची की जो जनता है या लोग हैं उनने देखा है। तो आज इनसे जानेंगे कि ये प्रधान के रूप में ग्राम सभा रांची के लिए इनका क्या विजन है, क्योंकि अगली वीडियो में मैंने बताया था। अब ये जनता को आखिरी संदेश देना चाहते हैं कि इनका रोड मैप क्या है। तो बड़े भाई धीरज बुरा जी, आप हमारे यूट्यूब चैनल में आए, इसके लिए स्वागत करता हूं। और आपने धरातल में क्या देखा अभी तक और क्या क्या समस्या हैं, क्या क्या कुरीतियाँ हैं, उनको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जनता तक पहुँचाएँ। नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, मैं एमडी के यूट्यूब चैनल में एमडी भाई ने मुझे बुलाया, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी लोगों का देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहन भाई, जैसे कि आपने बताया कि धरातल में क्या क्या कमियां हैं, देखो जो पूर्व के प्रधान हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी कमियां छोड़ी है। जी 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 और उनमें से जो एक्चुअल में जो मुद्दे थे, मैं हर तोक में घूमा और जो सबसे पहला मुद्दा आया जो मेरे जी नज़र में कि वो राशन कार्ड वाला। जी जी क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि गरीबों के लिए और जो अनाथों के लिए और विधवा औरतें जो हैं जी जी और उनके उसके लिए उनको एक अच्छा सा मतलब जीवन मिल सके, वो मुख्य धारा में आ सकें। जी तो जो ये राशन कार्ड है वो भी काफ़ी मतलब एक चर्चे का विषय है। जी 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 दूसरी ओर ये देखा मैंने कि जो हमारे खड़ंचे हैं, कुछ तोक हमारे ऐसे हैं जहाँ मतलब कि खड़ंचे भी नहीं हैं। जी जी वैसे अब डिजिटल इंडिया हो चुका जी है, जी जी खड़ंचे बनने चाहिए, जी लेकिन जो हमारा रोड मैप था वो बड़ा है, लेकिन जी फिर भी हम खड़ंचों को लेकर के इसलिए यहाँ धरातल पर, इसलिए आपके यूट्यूब माध्यम से कहना चाहते, चैनल के माध्यम से, कि जितना भी हमने देखा, जी कई तोग ऐसे हैं जी जहाँ चलने को मार्ग नहीं है। जी जी और ऊपर से जैसे हमने बताया कि किसी के पास उज्ज्वला गैस योजना भी नहीं है जी 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 और उसके बाद जैसे राशन कार्ड भी नहीं है। जी तो ये लगातार ऐसी जो समस्याएं हैं हमारे बीच में आती रह रही हैं। जी जी वैसे आपका शिक्षा का है, सड़क का है, जी जी स्वास्थ्य का, ये तो हम चर्चा का विषय है, इस जी पर हम काम करेंगे ही करेंगे। जी और विशेष रूप से जो हम व्यक्तिगत रूप से उनसे हमने वार्ता की और जी हमने जी पाया कि जो राशन कार्ड है, कई ऐसे गरीब परिवार हैं जी जी जिनको मतलब कि राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। जैसे जी उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है जी जी और कई बच्चे जो हैं अनाथ हैं जी और उनके माता-पिता नहीं हैं। जी मेरा मानना है कि सबसे पहले उनको जी राशन कार्ड दिलाया जाए, जी उनको मतलब उनका हक दिलाया जाए। और कई लोगों को जो दिव्यांग हैं जी जी और मैंने देखा कि उनका अभी तक भी कोई मतलब कि ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बन जी जी पाया जी है। तो हम चाहेंगे कि उनको डॉक्यूमेंट दें जी और डॉक्यूमेंट हम खुद बनवा दें जी और उसके साथ जो उनको मतलब कि पेंशन मिलती है, उस पेंशन को भी हम उनको मुहैया कराएँ। जी, जी। तो आपने धरातल में इन चीज़ों को देखा, अंकित किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि धरातल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो विकास की बाधाएँ लगी हुई हैं, तो उनको दूर करने के लिए आपने अभी तक क्या रोड मैप सोचा है? क्योंकि हमारे क्षेत्र विशेष में ना बहुत से युवा कैंडिडेट भी हैं, जो पुराने खिलाड़ी भी हैं, जो राजनीति के, और कहीं न कहीं ये अपने तरफ राजनीति को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माहौल पूरा मतलब गेमिंग माहौल बना चुके हैं, कहीं न कहीं धन बल से, चाहे जनबल से, मतलब ऐसे वादों को लेकर आगे आ रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अपनी प्रधानी पद के लिए कहीं न कहीं उनकी सत्ता अब जारी है, युवाओं से कहीं न कहीं वो हार रहे हैं। तो अभी वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद, जो देव नीति को राजनीति में ला रहे हैं, कहीं न कहीं उससे बेनिफिट ले रहे हैं। तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मोहन भाई, देखिए आपने मेरे बड़े-बड़े पोस्टर, बैनर नहीं देखा होगा। जी, जी, जी। इसलिए क्योंकि जो एक मतलब कि जो पोस्टर रहता है उसकी कीमत ₹15 है। जी, जी। मैं व्यक्तिगत तौर से जो हमारे आपके व्यूअर हैं जी, जी, जी। और जो आपको सुनते हैं, जी, जो जी। आपका चैनल देखते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो बड़े-बड़े फ्लेक्सिबल जी, होते जी। हैं, जो बड़े-बड़े पोस्टर होते हैं, अब उनकी एक एक की कीमत होती है ₹15। जी, जी। और आप जो हमारे पर्चे देखा आपने, एक डमी पेपर और जी, उसके जी। बाद एक छोटा-सा जी, छोटा। पेपर है, वो हर घर तक पहुँच गया मेरा। जी, जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक से कि आप लोग भी आगे आएँ। जी, मैं जी। एक मैसेज दूँगा, लोग मुझे देख कर के भी मोटिवेट होंगे। जी, जी। और रही बात की जो राजनीतिक
जो रोटियां सेकने का काम करते हैं वो पैसों के बदौलत जी आए। जी जी, पैसों की बदौलत। और उनको पता है कि धीरज बोरा के पास पैसा नहीं है। जी जी और धीरज बोरा कहीं ना कहीं दिल से दिल तक की बात करता है। जी अगर मैं जनता से कहना चाहूंगा कि आज रात तक जी जी यानी बहुत पैसा बटेगा, जी जी जी, वो तो ऐसा है ही। नहीं है कि पैसा बटेगा, खूब बटेगा। जी जी उनको क्या है कि किसी को गिराना है जी जी ना। वैसे भी कहा जाता है कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग होनी जलनी चाहिए। जी जी लेकिन ये आग है, जी जी ये आग मतलब कि भविष्य को लेकर नहीं है, जी जी ये आग विकास के लिए नहीं है। जी जी ये आग क्या है कि अपनी कुर्सी पाने के जी लिए जी और दूसरे की कुर्सी तोड़ने के लिए। लिए। जैसे कि आपने कहा कि युवा भाई आ रहे, मैं सारे युवा भाइयों का स्वागत जी। करता हूँ, सारे कैंडिडेटों का स्वागत करता हूँ। लेकिन जी। जो हमारी राजनीति है, राजनीति होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके जी, से, जी, दलगत राजनीति होनी चाहिए, जी जी पार्टीवाद वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए, जी। क्षेत्रवाद वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी आज पूरे ग्राम सभा में जी मुझे अलग अलग तौर से लोग जानते हैं। जैसे आपने कहा कि ये वक्ता भी हैं जी जी और ये टीचर भी हैं, जी, जी। ये क्रिकेटर भी हैं, ये समाज सेवी भी हैं। जी। आप जिस नाम से मुझे जानना चाहें जी, आप जी। मुझे जानते हैं। जी जी लेकिन जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग आ रहे जी, हैं, जी। कहीं ना कहीं पैसा बहा रहे हैं। जी जी, पैसे तो की मैं बात है। आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी जनता से कहना चाहता जी। हूँ कि कभी भी हो किसी का कर्ज मत मांगिए, कर्जा मत करिए, है जी ना। जी जी जैसे आप मेरे कर्जवान होते, मैं कहता मोहन भाई ये कर, जी वरना मैं ये कर दूंगा, जी जी आपने जी। आना पड़ता है। हाँ, तो नहीं बात। मेरे पास भी ऑफर आए, जी जी है ना, जी कि मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैंने बीएड का कोर्स किया। जी जी आपको कोर्स करने में पैसा लगता है, जी जी आप किसी से भी पूछिए जी जी कि हमने अपने बदौलत, जी जी अपने मेहनत से, जी अपने बलबूते से बीएड किया और बीएड करके आज हम इस मुकाम तक पहुंचे जी, जी। हैं, आपके पैसों से नहीं। जी तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये पैसा बांट रहे हैं, अगर ये पैसा स्कूलों में लगाते, जी जी ये पैसा किसी गरीब बच्चे में लगाते, जी, जी। ये पैसा किसी स्वास्थ्य में लगाते, जी, जी। ये पैसा किसी चंदे में लगाते, ये पैसा जो हमारे धामी बोणे हैं उनको दे देते, जी, जी, जी। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा क्या होगा, धीरे धीरे गांव का विकास होगा। अगर मान लीजिए कोई पैसा दे करके सत्ता में आता है, तो सबसे पहले वो क्या काम करेगा? वो पैसा देकर आता तो पहले अपने पैसे वसूल करेगा वो। और हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं निश्चित ऐसा लगता है कि युवा आएगा तो विकास करेगा, क्योंकि उसका आगे का भविष्य भी देखना है। बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि मेरा जो रोड मैप है, सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करता हूँ। जी जी इसीलिए हमने कहा कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं जी। इनको हम बढ़िया बनाएंगे। जी 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 स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनको भी हम मोटिवेट करेंगे, जी, उनको जी। भी, क्योंकि बिना किसी के जनता से और नेता से जो संवाद होगा, जी जी अगर उसमें दरार आ गई तो कभी विकास नहीं हो होगा। सकता। जी। हम जनता से भी संवाद करेंगे, जी, जी। हम टीचर से भी संवाद जी, जी। करेंगे, और गांव में आ रही समस्याएं जी, जी। आती रहती हैं। हाँ, वो इतना तो बड़ा आती- गांव है, बड़ी हम हर समस्या जगह है। नहीं पहुंच सकते, जी जी हम हर किसी की आवाज नहीं बन सकते। जी, जी। लेकिन हमने हर तोक में एक एक युवा भाई को खड़ा कर रखा जी है, जी जी जो अपनी समस्या हम तक ले पहुंचाए। आएंगे। जी, जी। और हम 24 आवर जी जी उनके लिए काम करेंगे। जी। कैसा काम? जैसे कन्याधन योजना है, जी जी और आपका विकलांग पेंशन है, जी, जी। दिव्यांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, जी। है ना। इसके साथ साथ जैसे कभी कभार क्या होता है कि मृत्यु सर्टिफिकेट बनाना जी, जी, है, जी। जैसे आपके बूबू हैं जी। वो मर जाते हैं तो जी। आपके खाते में पैसा विड्रॉल करना है या कुछ करना जी, है, जी। तो उसी के लिए तो हम बने हुए हैं। जी। तो हम चाहते हैं कि जो ये पैसे वाली राजनीति है इसको जी। खत्म करिए। आप कहना चाहते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से, जो विकास की दृष्टि से राजनीति में आना चाहे उसका स्वागत है। बिल्कुल लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गांव में क्षेत्रवाद, जातिवाद, पार्टीवाद अब तो ऐसा हो चुका है कि मेरा धामी तेरा धामी, ऐसी राजनीति हमारे गांव में आ चुकी है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे गांव के विकास में अंधकार लगने वाला है। इससे कहीं ना कहीं हमारा आपसी मेल मिलाप, समाज विकास विस्तार की जो क्षमता है कहीं ना कहीं बाधित होने वाली है। जो सहानुभूति और विकास, जो समाज में एक तरीके का जो मेल मिलाप होता है, भाईचारा होता है, कहीं ना कहीं ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये पार्टीवाद कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए मोहन भाई, आप जितनी मीटिंग करेंगे ना जी जी उतना ही आप उलझन में रहेंगे, जी जी है ना। जी जी जितना आप लोगों से मिलेंगे, जी अब लोग क्या है कि 4 लोग 400 बातें, जी 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 है ना, बातें बहुत ज्यादा हैं। जी, जी। तो आप बातों में मत आइए। जी कोई कहता है कि मेरा गढ़ यहाँ है, जी, जी, मेरा जी। गढ़ यहाँ है, जी, जी, जी। मेरा गढ़ यहाँ है। अरे वो उनकी जेब है क्या? जी जी हैं? हम कहते हैं कि हमारे लिए सारे भाई बंधु मेरे हैं। जी और आपने कई मतलब कि कैंडिडेटों से बात की और हमसे भी आप बात जी, कर जी, रहे हैं। जी। हम तो कहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं, जी। जसो मन
तसो मुख, जी है जी ना, जी जैसा मन होता है वैसा मुख होता है इंसान का। जी 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 तो मैं ऐसी बनावटी बातें नहीं करता हूँ, जी जी बेबाक तरीके से बात करता हूँ। जी और यदि मैं लोगों के समस्याओं में खड़ा नहीं उतरता हूँ तो जी लोग मेरे से क्या कहेंगे। जी मुझे खड़ा उतरना है, जी जी मुझे जागरूक बनाना है जी जनता जी को, मुझे जनता के बीच आना है। जी और हर नागरिक, हर युवा अगर बीच में आएगा, समाज में आएगा, जी तो क्रांति आएगी। जी ये ठीक है, जी आप धामी हैं, आप अपना काम जी जी करिए, जी आप समाज सेवी हैं, आप अपना जी जी काम करिए, टीचर है अपना काम करें, जी जी जो वर्कर है वो अपना काम करें, जी है जी ना, जी नेता अपना काम करें। लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेशन आता कैसे है? जी ये बताइए। आता ऐसे है कि जैसे आपने कहा कि जैसे रोड़े बनते हैं। जी जी अब जी पॉलिटिक्स में धामी बोने का क्या रोल है? जी कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति सत्ताना चाहते हैं। उनके जो देवनीतिक पद है ना, उन पर भी कहीं ना कहीं सके निशान कर रहे हैं। जो हमारे इष्ट देवता उसकर देवता के जो मुख्य पुजारी है, कहीं ना कहीं उनको सामने लाकर राजनीति में अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे साथ जो हमारे भाईचारे को खत्म कर रहे हैं ये। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और युवाओं को राजनीति से आने के लिए यही चाल चली जा रही है। तो आप कैसे देखते हैं? देखो मोहन भाई, ऐसा कहते हैं इससे ना। क्या है कि एक बात आप रोकना चाहूंगा। जी। जो हमारे ग्रामीण जनता है उसको कहीं ना कहीं एक वस्तु की तरह प्रयोग कर रहे हैं ये। हमारी जो खुली मानसिकता है, हम किसी सच्चे कैंडिडेट को देना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को बाधित कर रहे हैं। इनको कैसे देखते हैं इसको? चलो ठीक है। जी जैसे कहते हैं ना कि देवी बढ़ाना देवता, जी सूर्य बढ़ाना चंद्र, जी आदि अंत दोनों बड़े, के गुरु के जी गोविंद। जी क्योंकि देवी भी बढ़ानी है, देवता भी बढ़ानी जी है, सूर्य भी बढ़ानी है, चंद्र भी बढ़ानी है जी ना। जी जी आदि अंत दोनों बड़े, जी के जी गुरु के जी गोविंद। अगर आपके मतलब कि आपका राजयोग है जी और जी लोगों का आशीर्वाद है, तो आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। जी 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 ये तो और है। इसमें मेरे लिए जितने भी धामी बोने हैं, मेरे उनके लिए मेरा मतलब कि आभार है। मैं जी उनको जी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो हमारी समाज के लिए बने हुए हैं, क्योंकि जी ये हमारी परंपरा है, हमारी जी परंपरा को इन्होंने बचा रखा है। जी लेकिन मैं फिर से इनसे कहना चाहूँगा कि आप इस पर रोल अदा ना करें। जी 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 आपकी अपनी गरिमा है, जी आपकी जी अपनी महिमा है ना। जी जी आप हमारे लिए वो खाना पीना छोड़ते हैं, जी 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 हमारे लिए मतलब कि इतना कष्ट उठाते हैं। जी जी तो आप लोग कष्ट उठा रहे हैं, तो हम जैसे नवयुवाओं का क्या होगा, जी भविष्य बनेगा। जी जी लेकिन कहीं न कहीं जो पुराने लोग हैं, कहीं न कहीं पुराने जो सत्ताधारी लोग हैं, जी जी वो इसका इस्तेमाल कर करते रहे हैं, हैं। जी जी कर रहे हैं और करते हैं। आए हैं। नवयुवा कभी इसका प्रयोग नहीं करेगा। जी 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 नवयुवा को सबका साथ लेना है, जी सबका जी विकास करना है। जी जी और नवयुवा जो भी आएगा मैदान में, जी जी वो एक अच्छी मिसाल बनकर रहेगा। तो बड़े भाई धीरज बुरा जी, तो कहीं ना कहीं नवयुवक के लिए जो गरीब घर से है, उसे कहीं ना कहीं अभी राजनीति में आने के लिए कहीं ना कहीं उसकी गरीबी रोक रही है। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो धनबल जनबल दोनों साथ लेकर मिक्सर करके जो राजनीति में आ रहा है, वो तो अपना बेनिफिट ले ही रहा है। कहीं ना कहीं जो गरीब घर का है, जो राजनीति में परिपक्व नहीं है, जो युवा सच्ची बातें करता है, वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहा है। तो उसे कैसे देखते देखिए, ऐसा कहते हैं ना कि जो गरीब सो हित करे, धनी रहीम वे हैं? जी लोग, कहाँ सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जो, जी जी है ना। जी जो गरीब सो हित करे, जो गरीबों की सेवा करता है, वो रहीम होता है। जी 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 कहाँ सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जो, और जी कहाँ सुदामा और कहाँ कृष्ण, जी है ना। जी जब एक बार क्या हुआ कि जो सुदामा था अपने मित्र से मिलने चला, तो जी उसकी जो पत्नी थी उसने छोटे से चावल दिए थे, जी और जी चावल उसने अपने या इस मतलब कि बाह में छुपाया हुआ था। जी जी तो उनके घर गए, तो उन्होंने कहा कि अपने द्वारपालों से कहा कि उसका दोस्त आया, क्योंकि भीख नंगा था, भूखा था। जी जी तो उन्होंने सोचा कि ऐसा गरीब फकीर आदमी, जी ये कृष्ण का मतलब कि कैसे दोस्त हो जी सकता है। जी 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 अब जब द्वारपाल अंदर गए, तो जी कृष्ण ने कहा कि मेरा दोस्त आया है। जी जी जैसे वो आए, जैसे वो आंगन में आए, जैसे उनके द्वार में आए, तो जब उनके पैर धोया, तो जी श्री कृष्ण की आंखों से आंसू आए, और आंसुओं से ही उन्होंने क्या किया, उनके उनके पैर धोए। पैर धोए। जी और बताइए कि मैं तो कहता हूँ कि जो ये अमीरी गरीबी शेठ फकीर हैं, जी जी है ना, जी ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये भैया कैसे, जी ये आप अगर अमीर हैं तो किसी गरीब का भला करें, जी जी ये हैं? अगर आप अमीर हैं तो किसी नौजवान को एक रोजगार दें। जी जी आप अगर कभी सेठ हैं तो किसी को मतलब कि एक गाड़ी ला दें, जी जी हैं? जी वो उसका घर चल जाएगा। जी जी क्यों भैया आप इस्तेमाल कर रहे हैं वोट का, जी 1,000 रुपए का जी जी बोतल दे करके। जी जी वैसे मैंने पहले वाले वीडियो में मेरे फेसबुक पेज में भी मैंने डाला था जी जी कि अगर 7 दिन तक कोई युवा शराब पीता है, जी जी तो 21 दिन तक लगातार उसकी आदत बनती है, तो समझ लीजिए वो छोड़ नहीं नहीं सकता सकता। है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ मोहन भाई जी कि आपके YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखते हैं, जी 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 युवाओं को
एक अच्छे राह पे ले जाइए। जी उनको पैसा दे करके, दारू दे करके, शराब बांट करके जी जी उसका इस्तेमाल जी मत करिए, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है आज नष्ट हो रही है। जी। तो आपने सही कहा, क्योंकि हमारे साथ विकास की बाधाएं भी बहुत है। तो हमारे रांची के अंतर्गत कहीं न कहीं जो एक कूड़ादान है, आजकल कूड़ादान दूर होना चाहिए, वो नज़दीक आ चुका है। हमारे नीचे रांची के नीचे कहीं न कहीं उसकी जहरीली हवाएं हमारे ग्राम सभा रांची की ओर आ रही हैं, तो इससे कहीं न कहीं प्रदूषित होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो हमारे पूर्व के नेताओं ने ऐसे काम किए हैं जो विकास के साथ विनाश तो किया ही किया है, हमारे सांसों के साथ भी खिलवाड़ किया है। तो उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारा कूड़ादान है, जी मैं कूड़ादान को लेकर के, एक हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य थे बलवंत सिंह गोरा जी, जी जी उन्होंने 2015 में बीड़ा उठाया। जी जी लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कर क्या रहा है, जी जी लेकिन पब्लिक मेरे साथ नहीं होगी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जी 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 अगर ये कूड़ादान हटाना है तो सबकी जिम्मेदारी है। जी जी और रही बात, मैं उस दिन धारचूला जा रहा था, जिस दिन हमको मतलब कि शायद चिन्ह मिलने वाला था, नहीं सॉरी, हमारा हमको बुलावा आया था, जी जी तो हम गए थे वहाँ। जी तो जाने के बाद जब मैंने रोड में देखा तो इतने बड़े बड़े गोल गोल वो कंकड़ डाल रहे थे, जी जी और मैं वहाँ पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी और जी मैंने उस भाई से कहा, ठेकेदार भाई से, कि देखो भाई साहब, ये बहुत गलत हो रहा है, जी गंगलोड़ा वह पूरा इतना इतना, जी वो कैसे पकड़ेगा जी भाई। मैंने कहा कि दोस्त, इसके 4 पीस तो बना। जी जी और जब मैंने वहाँ पे आवाज उठाई, जी तो मैं कल उसी रास्ते से आया तो गंगलोड़ा जो छन्ने वो जी मल्ला रखे यहाँ से, है या नहीं, बड़े 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 बड़े। जी अरे यार भाई, देखिए, जो आपका ये क्या कहते हैं, रोड़ी होती है, रोड़ी थोड़ा बहुत क्या होनी चाहिए, आड़ी तिरछी होगी तब जा करके कंक्रीट सेट पकड़ेगा होगा, पकड़ेगा। जी तो ये चीजें हैं, अगर जब तक, मैं कह रहा हूँ कि जो जहाँ पर मतलब अन्याय हो रहा है वहां पर मैं आऊंगा, जी लेकिन जहां पर पब्लिक की जरूरत होगी तो पब्लिक ने भी आना होगा, पड़ेगा है या नहीं है, जी जी वो तब तो जा जरूर करके विकास होगा। रही बात कूड़ेदान की, जी कूड़ेदान क्या है कि ये पूरा मतलब कि धारचूला देहात का पूरा कूड़ा यहाँ हमारे रांची में आ रहा है। जी जी तो रांची में क्यों आ रहा है भाई, ये कभी गलाती में जाए, एक साल गलाती जाए, एक जी साल आगे जाए, जी एक साल आगे जाए, जी जी ये होता चलो हम भी इनको पनाह देते। जी जी ये तो ज्यों जिंदगी भर ये अलनार से ये तो कहीं ना हैं? कहीं हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ हो रहा है विकास लाने के बजाय कूड़ा करकट ला रहे हैं हमारे यहाँ। बिना। उस दिन किसी बंदे ने भी, वहां पर गाड़ी में बैठे थे 20-25 लोग, जी किसी ने भी नहीं आए, जी वहां पर नहीं आ पाए, कि जो ठेकेदार था उससे किसी ने नहीं बोला, जी है ना। लेकिन जी उदय दा ने कहा कि धीरज भाई, हम क्या कहें, कोई साथ नहीं देता है। जी मैंने कहा कि जैसे भैया, अगर इन लोगों ने, हमारे गांव वालों ने मुझे मौका दिया, जी जाते ही वहां पर, अगर जी वहां पर इस तरह का हरकत कोई करेगा जी तो मैं उनको बिल्कुल नहीं बख्शूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। जी मैं जान जाने के लिए नहीं डरता हूँ। जी जी भगत सिंह, मेरे पिताजी ने मुझे भगत सिंह जैसा बेटा पैदा कर रखा है, जी जी और न मैं किसी किसी के आगे झुकता हूँ, जी न किसी को झुकाता हूँ। जी जी मैं कहता हूँ कि आप अपनी राजनीति करिए, आप जी अपना क्षेत्रवाद करना है करिए। जी जो आपका भाई है जी ये आपके पास आएगा, और आया भी, वोट भी मांगा, जी और आपको तय करना है कि कल होने वाले चुनाव में जी जी कि आपको 5 साल अच्छा देखना है जी जी या 5 साल से भी बेहतर स्थिति देखनी है, वो जनता तय जी करे। जी जी वो जनता के हाथ में है। आप ये बताइए कि आपने अभी तक जनता का जो रिस्पॉन्स था, कैसा लगा आपके प्रति? देखो, जनता का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं अटकी पड़ी है जी 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 है ना। जी आसमान से गिरा और खजूर में अटका हो रहा है। जी जी लेकिन जनता चाह रही कि धीरू भाई जैसा आदमी चाहिए, जी 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 बेबाक तरीके से बोलने वाला चाहिए, जी जी नॉलेज है उसके जी पास, जी जी गरीब घर का है, मैं गरीब की हालत भी जानता हूँ, जी गरीबी जी में रहा हूँ, जी और हम अकेले रहते हैं। और इसीलिए मोहन भाई कहते हैं ना कि जो आदमी अकेले रहता है, या तो वो राक्षस है या जी भगवान है। जी जी तो आप मुझे कैसा रूप में लेना चाहते हैं वो जनता तय जी करेगी। जी जनता और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अकेले रहता हूँ, आज से नहीं बल्कि 14 साल हो गए हैं मुझे, जी और हमने 14 साल तक, भगवान रामचंद्र जी ने वनवास झेला था, जी जी मैंने 14 साल तक अकेले जिंदगी जिया है। और जी वो वक्त आ गया है कि जो 14 साल था, 14 साल के बाद ये पहली बार मैंने ग्राम सभा रांची में जी ग्राम प्रधान पद का मैंने उम्मीदवारी की है। जी जी मुझे पक्का भरोसा है कि ग्राम सभा रांची की जनता जी इस बार जरूर चाहेगी, गरीब के बच्चे को चाहेगी जी और गरीब के बच्चे को आगे लाएगी। तो आपके इस राजनीतिक पद में कहीं ना कहीं आपकी जाति विशेष कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेलती हुई नजर आ रही है, आपको कैसा लगता है? देखिए, जाति का क्या है ना, जी जाति क्या है कि मैं कहता हूँ कि जाति इस धरातल में, इस भूमंडल में दो ही है, जी जी महिला और पुरुष। पुरुष। और दूसरी और जो पहले से बनी आ रही है तो इसको हम तोड़ भी नहीं सकते हैं। जी जी लेकिन मैं यहाँ पर जी राजनीति में रिवाज को तोड़ने आया हूँ। जी जी किसको तोड़ने? राजनीति रिवाज रिवाज को। जी जी जैसे रिवाज मतलब जो सिस्टम से मतलब कि बैठकें नहीं होती थी, जी जी वो बैठकें होंगी। जी जी जो सिस्टम से धरातल में मतलब कि
काम नहीं बांटा जाता था जी, जी। वो बटेगा। जी। जो सिस्टम से मतलब पहले मतलब नहीं होता था, ग्राम पंचायत में ऐसी मीटिंग नहीं होती थी, वो मीटिंग जी, रहेगी। जी। ठीक है, क्योंकि हम रिवाज तोड़ने आए हैं। जी, जी, जी। हम मतलब कि जो परंपरा तोड़ने नहीं आए जी, हैं, जी। हम रिवाज तोड़ने आए हैं। जी। परंपरा जो है जैसी है, कोई अपना घर में भूत भुजन चमो जनपूस बोल के उठे, वही तो। है ना? हाँ। कहते हैं ना कि जी। जो भूत उन्हन अपना घोराले ठुला उन्हन, जी, है जी। ना? जी। उनको पूजना है, आप अपने घर में पूछते हो, मैं अपने घर में पूछता हूँ। जी, जी। तो मेरे को किसी से कोई एक्सक्यूज नहीं है। जी, जी। सब आप अपने अपने तरीके से पूजिए, जी। अपने अपने तरीके से मनाइए। लेकिन जी। एक ग्राम प्रधान का उम्मीदवार आपके घर में आता है जी। तो उससे अच्छे से मतलब की बात करिए। मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जी, जी। लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पब्लिक से अच्छा जी, रिस्पॉन्स जी। मिला। जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वहाँ मुझे रिस्पॉन्स मिला। जी। और मैं अभी भी मुझे जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि जी। जब आपने मुझे बुलाया, ये जी, शायद जी। तीसरी बार जी, जी। और ये इंटरव्यू है। जी। शायद अगर भगवान करे, जी। अगर हमको मौका मिले जी, जी। तो आप लगातार हमारा इंटरव्यू लेंगे। जी, हम जी। भी चाहते हैं आपका जी, चैनल चले। जी, जी, जी। तो ये आपने सही कहा। कहीं न कहीं आप इसमें कोई आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं, इस बार कोई प्रेशर तो नहीं कि आप राजनीति में कहीं न कहीं आप जो किसी तरीके से अपनी सत्ता हाथे आएँगे, तो कहीं न कहीं आपको पीछे धकेलने की कोशिश तो नहीं की जा रही? नहीं, हम तो कहते हैं युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो जी। भी बड़े अभागे हैं। जी, जी। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से वो भागे होंगे। जी, जी। है ना? युद्ध जीवन में बहुत ज़रूरी जी, है। जी। आप अपना युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। जी, जी। यूट्यूब हर चैनल हर चल रहा कोई है। युद्ध लड़ रहा है। हैं? जी। यूट्यूब चैनल चल रहा है जी, या जी। नहीं चल रहा है, आप अपना युद्ध लड़ रहे हैं। जी, जी। मेरा युद्ध क्या है कि मैं समाज के लिए आगे आया हूँ। जी। ठीक? जी। क्योंकि युद्ध जीवन में बहुत ज़रूरी है। अब कई लोगों ने अपना टिकट हप कर दिया है। जी, जी। कई लोग तो मतलब कि हारने के बाद भी आ गए हैं। जी, जी, जी। मैं नाम किसी का लेना नहीं जी, चाहूँगा जी, इस जी। सामाजिक प्लेटफ़ॉर्म में। जी, जी। वो जनता जान रही है। जी, जी, जी। तो मैं ऐसा योद्धा नहीं हूँ जी। कि जो मैं हार मान जी। जाऊँ। जी। है या नहीं है? जी, जी। और किसी का कोई प्रेशराइज़ नहीं है। जी, जी। मैं व्यक्तिगत तरीके से कह रहा हूँ कि जी। मैं हमेशा आगे आया हूँ, जी। समाज में आगे आया हूँ। जी। हर समाज में मेरे को बुलाया जाता है, मैं वहाँ जाता हूँ। जी। और अभी भी बुलाएँगे तो मैं जाऊँगा, समाज का काम करूँगा जी। और बेहद अच्छे तरीके से करूँगा। कोई ये ना सोचे कि ये पॉलिटिक्स करेगा, जी। ये जातिवाद करेगा, ये क्षेत्रवाद करेगा, ये सांप्रदायिकता करेगा। जी, जी। बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा माताओं बहनों। जी। माताओं बहनों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मैं जी। एक अनाथ बच्चा हूँ जी। और अनाथ बच्चे की कीमत मैं जानता हूँ, कौन कैसे रहता है। मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सबसे प्राथमिकता मैं विधवाओं को, अनाथ बच्चों को और गरीब लोगों को ही मैं दूँगा। जी, जी। आपके जो अगर आप प्रधान के रूप में बन जाते हैं, अगर ग्राम सभा रांची की जनता चाहे, तो कल के चुनाव के बाद डिसाइड करे, तो आपके जो मुख्य 5 बिंदु होंगे, 5 जो कार्य हैं, जो आप बनते ही करेंगे, उनको आपके क्या हैं जो आपके ज़हन में? देखो ऐसा है ना, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो हमारे अनाथ बच्चे हैं, जी, जी। देखो भैया अनाथ बच्चे किस हालत से रह रहे हैं, क्या जी। हैं, सब हम स्कूलों से उनकी गाइडेंस लेंगे, उनका डिटेल्स लेंगे। जी, जी। और वो पक्का हमें प्रिंसिपल से चाहे कोई भी स्कूल हो जी। वहाँ से हमको मिल जाएंगे। जी, जी। दूसरा जो हमारे मतलब कि आपका ये विधवा औरतें हैं, जी, जी। उनको वाकई में पेंशन मिल रही नहीं मिल रही है, जी, जी, जी। वाकई में उनका राशन कार्ड है या नहीं है, जी, जी। है ना, उसकी हम ये जांच करेंगे। जी। और तीसरा ये है कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति जी। है ना, जिसका मतलब कि जो झोपड़पट्टी में रह रहा है, जी। काफ़ी दयनीय स्थिति है। जी। मैं हर जगह गया हूँ जी। और मुझे नाम तो याद नहीं है, बहुत जी। सारा इतना बड़ा तोक है, लेकिन जब भी जी। जो ये अनियमितताएँ चलती आ रही हैं मोहन भाई, जी, जी। ये बिल्कुल नहीं होगी। ये बंदरबाट चल रही थी, ये बिल्कुल नहीं होगी। जी। खुली मीटिंग होगी, खुली मीटिंग में खुला प्रस्ताव रहेगा जी। और खुले प्रस्ताव में जो व्यक्ति मतलब कि प्रधानमंत्री आवास का हकदार होगा, हम जी। उसी को दिलवाएँगे। जी। जो मेरा सचिव है, वहीं पर मैं तुरंत कहूँगा कि इनका नाम डलवाओ। जी। कौन होते हैं ये लोग कि आगे पीछे करवाने जी, जी। वाले? कहीं न कहीं ऐसा तो देखा जाता है पूर्व में ना कि पंचायत घर या हमारे जहाँ पर मीटिंग होती है, वहाँ पे नाम तो चढ़ाया जाता है, कहीं न कहीं वो कचरेदान में मिलता है वो। क्यों यहाँ से हाँ बोलते हैं, फिर बाद में वो पूरा कचरेदान में चले जाता है, तो इसको कैसे दूर करेंगे? देखो कचरे में हमने डालना ही नहीं है, जी, क्योंकि जी। गाली हमने खानी है नहीं। जी, जी। है ना? जो कचरे में डाला, मैं आश्वासन किसी को दूँगा नहीं। जी, जी। सबसे पहले जैसे मान लिया जाए हम गाँव की सर्वे करेंगे। जी, जी। चलो जियोटैग सबका हो चुका है, जी। कोई बात नहीं, जी। जियोटैग होना भी चाहिए। जी, जी। लेकिन जियोटैग होने के बाद भी उसमें एक बार संशोधन किया जाएगा जी। कि वाक़ई में मतलब कि ये घर किसका है, ये घर किसका है। जी। अब बाय द वे कोई मतलब कि 4-4 कमरे का घर है जी। उसके पास जी। और फिर भी वो मतलब कि प्रधानमंत्री के लिए आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो बुद्धिमता नहीं है। जी, जी। और रही बात, कई लोग ये कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि जो सत्ता होती है
वो विरासत में मिलती है, जी, जी। लेकिन बुद्धि विरासत लगाना ही पड़ता है। जी जी ये नहीं कि मेरे पिताजी को इतने बड़े नहीं है, मेरे पिताजी का नाम भी नहीं है, जी, ठीक है। जी और आज जो लोग मुझे जानते हैं तो मैं कहता हूँ कि धीरज भाई, जी आप मुझे बुरा जी ना कहें, जी। धीरज भाई, जी जी भाई मैं सबका हूँ, जी जी है ना। आप जी मुझे धीरज भाई कह के बुलाएंगे जी तो निश्चित रूप से हम उस पर खरा उतरेंगे। जी ये जो कचरा है, जी कचरा हम बनने ही नहीं देंगे। जी जी। बस तो हमारे आप ग्राम सभा रांची में जो एक्चुअल धरातल में जो कमियां हैं उनको दूर करने का आप प्रयास कर रहे हैं, अगर प्रधान के रूप में बनते हैं तो अगर जनता मान्य जनता का आशीर्वाद रहा तो आप इन कार्यों को आपके मतलब रोड मैप का जो जल्दी वाला कार्य आप करना चाहेंगे। तो बिल्कुल। आगामी जो आने वाले चुनाव में आप कैसा महसूस करते हैं कि जो आने वाली जनता का जो आपके प्रति ध्यान आए और आप उनसे डायरेक्ट टू संवाद कर सकें और कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। देखिए, मैंने जो मेरी सम्रांत जनता है, रांची की जनता, जी है ना, मैं उन लोगों के बीच गया जी और मैंने देखा भी होगा कि मैंने सोशल मीडिया में ऐसे कोई पोस्टर नहीं डाले हैं जी जी कि मैं प्रभावित करना ही नहीं चाहता हूँ जी इस जी मामले में, जी है ना। जी और हमारे जो पोस्टर होंगे वो छोटे छोटे देखा होगा, जी जी इतने बड़े बड़े भी नहीं है। जी जी क्यों डाले भाई, क्यों खर्चा करें, जी क्यों मैं अपना जो मेरा पैसा है उसको मैं प्रभाव में क्यों लगाऊं। जी डेमी पेपर आपके घर घर तक पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जी माताओं बहनों। तो डेमी पेपर का जो दूसरा नंबर है, जी दूसरे नंबर पर आप वोट करें। जी ये नहीं कि आप मुझे जानते हैं, समझते हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके, बैनर लगा करके, इससे तो कोई फायदा होने वाला जी नहीं है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि ये तो पैसे वाले हैं। जी आने वाले टाइम पे क्या करोड़पति आदमी ही वोट चुनाव लड़ेगा। जी मान लिया जाए आज तो मेरी सीट आई, जी कल किसी दूसरे भाई की सीट आएगी, जी जी तो ये रांची में ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं कि भैया करोड़पति आदमी ही चुनाव लड़ेगा। जी आज हम बताएंगे जी कि आने वाले पंचायती चुनाव में, जी जब आने वाला पंचायती चुनाव होगा मोहन भाई जी जी 2030 में, जी जी तो एक गरीब का बच्चा भी जी मतलब कि चुनाव लड़ेगा। इसलिए क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मकान बनाते हैं ना, जी तो कहते हैं कि 10 लाख का मकान बना, जी गरीब लोगों का पैर काटते हैं। जी जी ऐसा नहीं होता प्यारे भाई और बहनों, साहस रखिए, आगे बढ़िए जी और अपने पर क्या करिए, विश्वास रखिए। जी और मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि आस, प्रयास और विश्वास तीनों। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ग्राम सभा रांची में जो मूलभूत समस्याएं हैं तो उनको आप कैसे दूर करेंगे, क्योंकि अब ये वो समय आ चुका है जो आप जनता को संबोधित करना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारा समय भी हो चुका है वीडियो का। तो आप बताइए मान्य जनता को कि कल के चुनाव को किस प्रकार आप मतदान करें और किस प्रकार एक सही उम्मीदवार को चुनें। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। तो मैं सम्रांत जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मतदान केंद्र तक आएं, बूथ तक आएं और आप जो आपको लगता है कि ये योग्य व्यक्ति है, आप उसका चुनाव करें। जी और चुनाव करने के बाद, वोट देने के बाद सीधे घर जाएं, जी यहाँ आकर के रायता ना बनाएं, जी जी है ना, जी क्योंकि गदर करते हैं। इसके लिए हमको मतलब प्रशासन तक बुलाया गया जी और हम लोगों ने इसमें मतलब कि वांटेड हुए हैं, जी हमारे जी हमसे वांटेड हुए हैं, हमने जी वांटेड कर रखा है कि गदर नहीं होगा, ये नहीं होगा, शांतिपूर्वक होगा। मैं सम्रांत जनता से चाहता हूँ कि जी मतदान बूथ तक आइए, अपने कैंडिडेट को ठीक है आप जिताइए। हम तो चाहते हैं कि योग्य व्यक्ति को चुनिए, युवा को चुनिए, बेबाक इंसान को चुनिए, जी सचरित्र हृदय वाले को चुनिए। और जब आपका वोट है, वोट करने के बाद सीधे घर जाइए, जलपान करिए। और मैं चाहता हूँ कि जो कल है आने वाला जी चुनाव, जो मेरा चुनाव चिन्ह है अनानास, क्रम संख्या 2 के ठीक सामने मोहर लगा करके आप भारी मतों से विजय बनाइएगा। ये विजय होगी अनाथ बच्चों की, ये विजय होगी महिलाओं की, ये विजय होगी बुजुर्गों की, ये विजय होगी हमारे गरीब गरीब लोगों की, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से पैदा हुआ हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मोहन भाई मैं यहीं पर आपसे विराम लेना चाहता हूँ। फिर आएंगे आपके वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए सिरे से।